हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियाला शोए। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर हम शुक्रवार के हाई को देखें तो 17,707 का हाई लगा हुआ है और लो को देखें तो 17,485 का लो लगा हुआ है। जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,617 के ऊपर। तो देखिए, जो आज अब जो कैंडल बनी है निफ्टी 50 इंडेक्स में, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 3 दिन ये वन वे रैली हमें दे चुका है। उसके बाद ये कैंडल हमारी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी है। और अगर हम इसको बात करें, हमने कैंडल पैटर्न में भी इसको डिस्कस किया था एक बार। आपने अगर कैंडल पैटर्न वाला वीडियो देखा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये लॉन्ग लेग डोजी टाइप हमारी कैंडल बनी है। ये कैंडल हमारी इनडिसीजन की कैंडल होती है, यानी हमें नहीं पता कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, क्योंकि देखिए ये कैंडल हमें सिग्नल दे रही है कि सेलर भी हैवी है यहाँ और बायर भी हैवी है, तो मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, अप साइड भी या डाउन साइड भी। अगर हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा नेक्स्ट वीक में। अगर इससे डाउन मार्केट जाती है तो हमें फिर से एक डाउन की मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और अगर ये अप साइड 17,720 जो हमारा रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा, 17,700 से 720 का लेवल हमें ध्यान रखना है। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें अप की मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जो ज़्यादा जो व्यू रहेगा कि मार्केट है वो थोड़ा 1-2 दिन साइडवेज रहे, यानी इसी जोन में सस्टेन करे, इस 200 पॉइंट के जोन में, और फिर अपसाइड या डाउन साइड निकले, फिर उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ एक वन वे रैली अपसाइड की तरफ मिल चुकी है और 3 दिन निफ्टी 50 इंडेक्स है वो वन वे हमें डाउन की मूवमेंट दे चुका है। तो हमें ये देखना है कि अब इंडेक्स है वो किस तरफ की मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले, इससे पहले हम एक बार रिलायंस सेक्टर को और देख लेते हैं कि वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है और उसका इंडेक्स के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। चलिए, रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम है उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए, इसमें 3 दिन की वन वे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छी वन 1 दिन की मूवमेंट देखने को मिल चुकी है। और जो कल हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो डाउन की तरफ, यानी लास्ट के टाइम पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। मार्केट ने अप जाने की कोशिश की, यानी रिलायंस सेक्टर ने, लेकिन ये डाउन की तरफ इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और इसका सबसे अच्छी बात है कि इसका रिजल्ट भी आया है कल। तो हमें ये देखना है, यानी शुक्रवार को इसका रिजल्ट आया है, तो मंडे के सेशन में हमें इसमें एक वन वे रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो अपसाइड या डाउन साइड ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अपसाइड जाए। तो जिस तरह से ये बिहेव करेगा, सेक्टर का पूरा पूरा इफेक्ट है, वेटेज सबसे ज़्यादा रखने वाला है, हम ये चीज़ जानते हैं। तो अगर ये अपसाइड की मूवमेंट हमें वन वे देता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी हमें अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। हमें देखना ये है कि मंडे को किस तरीके से बिहेव करता है और कितना इफेक्ट आता है इसका रिजल्ट का इसके ऊपर। अब चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार रिलायंस को स्टडी कर लेते हैं। हमने जैसा कि शुक्रवार को जो टारगेट्स रखे थे वो हमें कितने, हमारी लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, वो देख लेते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सेक्टर है वो इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है और अगर यहाँ से निकलता है, यानी ये इस ज़ोन में ओपन नहीं हुआ, इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद ओपन हुआ और हमने जो फर्स्ट टारगेट रखा था उसी तक सेक्टर गया, यानी देखिए यहाँ ओपन होके अपसाइड की इसने मूवमेंट की और सेम इसी लेवल को इसने रजिस्ट किया, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल था। हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल से अगर ब्रेक होता है तो हमें एक वन वे मूवमेंट मिल सकती है यहाँ तक की देखने को। लेकिन इसने इस मॉर्निंग के सेशन में ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होके यहाँ तक का हमें फर्स्ट टारगेट दे दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये एक पुल बैक ले सकता है, यानी एक बार इसी लेवल को रीचेक करने आ सकता है, यानी जिस लेवल से इसने चलना शुरू किया था उसी लेवल को आके इसने रीचेक लिया। रीचेक आने के बाद इसी इसी जोन से, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि यही इसने सस्टेन करके फिर हमें एक बाइंग की रैली देखने को मिली है और टारगेट दिया है जो प्रीवियस डे की हमारी क्लोजिंग थी उस तक ये वन वे गया है। उसके बाद डाउन की एक रैली फिर से हमें देखने को मिली है, यानी एक मोमेंट डाउन की, इसी को इसने रेजिस्ट किया और तुरंत यहाँ डाउन की मूवमेंट देने के बाद इस लेवल पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब ये देखिए, ये लेवल है हमारे लिए डबल टॉप के रूप में काम करेगा, यानी इस लेवल के आसपास आकर जो हमारा लाइन सेक्टर है रुका है, अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है, एक बार हम उनको रिमूव कर लेते हैं लाइन सेक्टर में। अगर देखिए इसी जोन में कहीं जो सेक्टर है हमारा ओपन होता है
यहाँ इस ज़ोन में ओपन होने के बाद इसी लेवल को ये एज़ अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, तो हमें एक डाउन की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ जाके देखिए, यहाँ ओपन होके इसी ज़ोन में 1-2 कैंडल बनाए या फिर यहाँ पुल बैक लेके डाउन की तरफ आए, तो हम फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे 2550 तक का। ये इस यहीं तक आता है, और अगर इसी ज़ोन को यानी सस्टेन करके, जैसे इसने यहाँ ये वन वे रैली देने के बाद में इसी ज़ोन को सस्टेन करके फिर डाउन की एक अच्छी मूवमेंट दी थी, इसी तरह अगर ये यहाँ से वन वे मूवमेंट देता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले स्विंग्स रहेंगे, क्योंकि इसने डबल बॉटम का काम किया था। यहाँ की मार्केट रुक सकती है, और अगर इसी ज़ोन में सस्टेन होकर डाउन की तरफ जाती है, तो हमें एक वन वे रैली फिर से देखने को मिलेगी 2430 तक की। 2430 के ऊपर हमारा एक स्विंग आ रहा है काफ़ी अच्छा, तो वहाँ तक की हम रैली ले सकते हैं। और अगर इसी ज़ोन को यानी रजिस्ट करके एज़ फिर इसको सपोर्ट के रूप में वर्क करके अगर ये अपसाइड निकलता है, तो हमारा जो ये 2500 का लेवल रहेगा, 2510 के आसपास था, 2500 से 2510 तक का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इंडेक्स यानी सेक्टर है इस ज़ोन को भी ब्रेक कर देता है, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ जाएँगे 2530 तक के, यानी ये हमारे लिए फिर नेक्स्ट टारगेट का काम करेंगे। तो ये रिलायंस सेक्टर में हमारे लिए इतना ही था। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पे। हमने देख लिया है कि रिलायंस सेक्टर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स में देख लेते हैं कि शुक्रवार के सेशन में इसने अपना किस तरह का हमें रैली दी है। ये देखिए, गैप डाउन, काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके देखिए, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद हमें वेट करना होता है कि इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद डाउन में गया, क्योंकि इतना गैप डाउन होने के ओपन होने के बाद हम डाउन की मूवमेंट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लेंगे। फिर इस जैसे ही इसने 17,530 के लेवल पर, जो हमारे लिए लास्ट वीरवार के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए टारगेट निकल कर आया है, उसी ज़ोन पर इसने सपोर्ट लिया और अपसाइड की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद इसी ज़ोन पे यानी 17,680 के आसपास इसने अपना यहाँ रजिस्टर किया, और उसके बाद एक डाउन की मूवमेंट, फिर इसी ज़ोन को बार-बार सस्टेन करने के बाद फिर दोबारा से इसी लेवल को डबल टॉप के रूप में काम करे, डाउन की एक अच्छी मूवमेंट दी, और मूवमेंट देने के बाद इसने पुल बैक भी लिया। अगर आप ये वाली मूवमेंट नहीं ले पाते, तो पुल बैक लेने के बाद यानी इसी ज़ोन तक ये वापस गया 660 तक, और फिर डाउन की हमें एक अच्छी मूवमेंट दी देखने को मिली। फिर इसी ज़ोन में इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो ये था हमारा शुक्रवार का सेशन। अब हम रेडी हो लेते हैं कि अगले सेशन में यानी मंडे के सेशन में हमें किस तरह के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे आपको डिस्कस किया है। एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम को और देख लेते हैं कि वहाँ इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए इंडेक्स है वो 200 पॉइंट की रेंज में है, यानी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,720 के आसपास का, 700 से 720 का लेवल, और डाउन की तरफ देखेंगे तो हम 17,500 से 490 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है इंडेक्स, हो सकता है कि ये मंडे के सेशन में इसी जोन में सस्टेन कर जाए, और अगर अपसाइड मूवमेंट होता है, हम रिलायंस सेक्टर का भी ध्यान में रखेंगे कि उसमें एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है, तो हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर इसमें वन वे रैली आती है, तो हम 17,900 तक का टारगेट ले सकते हैं, यानी 200 पॉइंट वन वे निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अपसाइड जा सकता है। डाउन की तरफ हम ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 17,390 से 80 तक के बीच का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट डाउन की तरफ, क्योंकि इंडेक्स है वो डाउन की एक अच्छी वन वे रैली हमें दे चुका है। अब हमें देखना है कि इंडेक्स मूवमेंट किस तरफ की करता है। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और रेडी हो लेते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हमारे कल के यानी मंडे के सेशन के टारगेट्स क्या-क्या रहेंगे, हम उनको स्टडी करते हैं। अगर देखिए इंडेक्स इस ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है, यानी 17,600 से 700 के बीच 100 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो जाता है। अगर इसी रेंज में अगर हम हाई की बात करें तो 650, इस रेंज के 50 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन होता है, और इस पे पुल बैक लेके यानी यहाँ पे तुरंत इसी लेवल को रजिस्ट करके डाउन की तरफ आता है, तो हम यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और फर्स्ट टारगेट के रूप में हम अपना 500 का लेवल ही रखेंगे। अगर यहाँ पुल बैक लेके आता है या इसी जोन में थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद डाउन की तरफ की मूवमेंट लेता है, तब हम फर्स्ट टारगेट इसी को लेकर चलेंगे, और अगर इसी जोन में सस्टेन करके फिर से एक डाउन की मूवमेंट देता है, तो हम 400 तक जा सकते हैं। और अगर यही इसी जोन में ओपन होके ये अपसाइड इसी को रेजिस्ट कर देता है और यहीं सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर,
तो और सस्टेन करने के बाद अपसाइड निकलता है तो हम जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 17,780 का। ये हमारा अपसाइड की ओर फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट के रूप में हमारे लिए 850 का लेवल निकल कर आएगा, जो हमारे लिए 850 से 900 तक का लेवल हमारे लिए अपसाइड की तरफ निकल कर आएगा, अगर इंडेक्स अप की साइड मूवमेंट करता है तो। अगर इंडेक्स डाउन में ओपन ही यहाँ गैप अप या गैप डाउन होता है, तब हमें देखना होगा कि इंडेक्स है वो किस तरफ की मूवमेंट बना रहा है और किस तरफ की जो प्रेशर है वो किस तरफ ज़्यादा है, अपसाइड या डाउन साइड। तो अभी इंडिसीजंस टाइम मार्केट बनी हुई है और यानी डेली टाइम फ्रेम और आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 200 पॉइंट की रेंज में इंडेक्स है वो चल रहा था शुक्रवार के सेशन में। अब देखना ये है कि मंडे के सेशन में ये रेंज ब्रेक किस तरफ होती है। जिस तरफ ये ब्रेक होगी उसी तरफ की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर इसी ज़ोन में सस्टेन कर जाता है तब हम बड़े टारगेट्स और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये 200 पॉइंट की रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।